तो मैथ्स का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है वो तो देख चुके हो तुम लोग। अब सीधा स्टार्ट करते कि व्हाट इज अ रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन को जानने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट याद होना चाहिए दो सेट का। तो दो सेट मान लेते हैं हम लोग। एक सेट है हमारे पास मान लो 1 2 3 और दूसरा सेट है हमारा मान लो AB। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो A क्रॉस B होता है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? एक एक को ये सारे क्या हैं? दे आर ऑर्डर्ड पेयर। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। तो यहीं से अगर मैं कुछ कंडीशन लगा के एक सबसेट निकालूं, मतलब मैं कुछ कंडीशन मान लो बोला और उस कंडीशन के हिसाब से मुझे एक सबसेट मिला, मान लेते हैं वो था A1 एंड B1। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो रिलेटेड है किसी कंडीशन के थ्रू सेकंड एलिमेंट से। तो वो जो सेट जो निकला मेरे पास वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा और इसी को हम बोलते हैं एक रिलेशन। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो दोनों सेट हैं A और B ये नॉन एम्प्टी होने चाहिए, तभी आप रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो ये सेकंड एलिमेंट है ना, दिस सेकंड एलिमेंट को हम लोग इमेज बोलते हैं, इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, उसके अलावा जो सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट जो मेरे पास आए हैं रिलेशन में, इनका अगर एक मैं सेट लिखूं, कौन कौन आया मेरे पास A और B, तो ये होता है हमारा डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, उसके अलावा जो सारे के सारे सेकंड एलिमेंट्स हैं, अगर मैं उनको एक सेट लिखूं तो वो मेरा हो जाता है रेंज, जो यहाँ हमने सिर्फ 1 ले रखा है। और अगर मैं सेट B के सारे एलिमेंट्स, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे हमने जो लिखा है ना ये A क्रॉस B नहीं है, ये B क्रॉस A है। क्यों B क्रॉस A है भाई? क्योंकि हमने B के एलिमेंट्स को फर्स्ट एलिमेंट लिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रेंज है वो 1 है और डोमेन क्या है? A और B। और अगर मैं जो सेकेंड एलिमेंट जिस सेट से आया है उस पूरे सेट को ही ले लूँ, वो क्या है? 1 2 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं? तो इतना बेसिक हमको 11th का आना चाहिए था। अब सेट रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, वो तुमको पता होना चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। और इस चीज़ को ना ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं वो भी चलो दिखा देता हूँ। तो मान लो ये मेरा सेट B है और ये मेरा सेट A है। तो B में मेरे पास क्या है? A और B। और A में क्या है मेरे पास? 1 2 3। तो A 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है। हमारा जो रिलेशन है उसमें देखो, तो A 1 से रिलेटेड है और B भी 1 से रिलेटेड है। तो ये हमारा एक रिलेशन है। अब इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात क्या है ना, कि रिलेशन तभी होगा जब फर्स्ट जो होगा, जो सेट हमारा, उसके सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे, तो ये फंक्शन बन जाएगा। रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे ना ऑर्डर्ड पेयर के, वो अगर सारे के सारे रिलेटेड होंगे तो ये फंक्शन बन जाता है। इस पे बाद में चाहेंगे, अभी हम लोगों को इतना ही ज़रूरत था क्योंकि हमको अभी रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम जो 12th में है वो पढ़ते हैं। तो 12th में हमारे पास क्या है कि हमको पहचानना है कि कितने टाइप के रिलेशन पॉसिबल हैं। ठीक है, रिलेशन क्या होता है समझ में आ गया ना? ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाला गया है, और ये जो रिलेशन है इट विल बी अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है? तो अब मैं 12th का स्टार्ट करता हूँ, जो हमको एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमको सीखना है क्या? यहाँ पे हमको सीखना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहला जो रिलेशन का टाइप है वो हमारे पास है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होगा भाई?
जो खाली होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहला जो टाइप्स लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो जो सबसे पहला टाइप हमारे पास आएगा वो होगा एम्प्टी रिलेशन। ओके, एन एम्प्टी रिलेशन जो आर होगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको मैं फाई से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर है बात? ठीक है। दूसरा जो टाइप है हमारे पास वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि अगर मान लो मैंने ए के साथ लिया, मान लो मेरा जो रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए है, तो मैं अगर देखूं तो मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए निकालूंगा, और अगर यही पूरा मेरे रिलेशन के इक्वल हो जाए, पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशन में आ जाए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि वो यूनिवर्स की सारी वैल्यूज को ले लिया है। हमारे लिए यूनिवर्स क्या है? ए क्रॉस ए, मतलब जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना इस कंसिडरेशन में, वही हमारा यूनिवर्स का काम करेगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। जो मेन सवाल आते हैं इस पे से नहीं आते हैं, मेन सवाल आते हैं कि एक सेट है, मान लो एक रिलेशन है हमारे पास, अ रिलेशन आर इज, या इन अ सेट, मान लो कि वो सेट ए में है, ए का ए के साथ है, तो इन अ सेट ए इज कॉल्ड, देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि मान लो मेरा एक रिलेशन है जो फ्रॉम ए टू ए है। रिलेशन कहाँ है, कहाँ से कहाँ है? ए से ए में है। ठीक है, एक सेट का उसी के साथ रिलेशन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, होता है ये चीज़। तो ए टू ए अगर मेरा रिलेशन है तो उसको मैं, तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, सुने हुए हो नाम हल्का फुल्का अगर पढ़े हो कभी तो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब ये आता कैसे है? ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखते हैं, चलो रिफ्लेक्सिव कब बोलोगे? रिफ्लेक्सिव कब बोलोगे? तो देखो, अगर मैं देखा, क्या देखा? मैं देखूंगा, ये मान लो मेरा ए है और ये मेरा बी है, ए से ए ले रहे हैं ना, तो ए से ए ले रहे हैं हम लोग आर को, तो मान लो ए बी सी डी, ए बी सी डी। और अगर मैं रिलेशन में क्या पाया कि ए से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, डी से रिलेटेड है, मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप से जब रिलेटेड होगा तो वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर a, A इज एलिमेंट ऑफ R फॉर एवरी A एलिमेंट ऑफ A, बात समझ में आई कि नहीं? इसका क्या मतलब है कि हर एक एलिमेंट के लिए वो अपने आप से जब रिलेटेड होगा, हमारे रिलेशन सेट में मिलेगा उसका एक ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ रिलेटेड, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऐसा है ना, जरूरी नहीं है, एक मैं दे रहा हूं तुमको क्या, कि मेरा रिलेशन मान लो है A, B, B, C, C, D, D, और एक और मान लो मैंने दे दिया A, D। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? है भाई, है। इससे मतलब नहीं है, अगर ये मिले ना तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आई बात? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव अगर समझ में आ गया तो हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा होता है सिमेट्रिक। क्या होता है? तो दूसरा हेड पॉइंट डालेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या करते हैं, इसमें भी देखो, इसमें क्या है, मान लेते हैं मैं इस बार फिर से दो रिलेशन ले लेता, दो सेट ले लेता हूँ, मतलब ए से ए ही ले रहे हैं हम लोग, दो सेट नहीं ले रहे हैं, और ये मेरा रिलेशन है ए से ए की तरफ। अब इस बार ए के एलिमेंट है ए बी सी, तीन ही ले रहे हैं, लिखना कम पड़ेगा, ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे ना कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी को ए से रिलेटेड होना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई?
इफ A is related to B, then B has to be related with A. मतलब सिमेट्रिकल होना चाहिए, एक तरफ जाने का रास्ता है तो वापसी का रास्ता भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास A1, A2 एलिमेंट है रिलेशन का, तो इससे मेरे को क्या मिलना चाहिए, इससे मुझे मिलना चाहिए कि A2, A1 जो है ये ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल A1, A2 एलिमेंट ऑफ A। मतलब जितने भी मैं ऑर्डर्ड पेयर्स कोई भी वैल्यू दो उठाऊं, अगर मैं A से सेट से अपने और उसका मैं अगर रिलेशन में फाइंड करूं कि वो किसी एक से रिलेटेड है, तो जिससे वो रिलेटेड है वो वापस पिछले वाले से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब अगर A1 A2 से रिलेटेड है तो A2 भी A1 से रिलेटेड होगा, तभी सिर्फ मैं अपने रिलेशन को सिमेट्रिक बोलूंगा। बात समझ में आई? मतलब अगर मैंने यहां बोला ना A, B है ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन में, तो B, A होना चाहिए। B, A अगर नहीं होगा तो वो रिलेशन मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आई बात? तो अगर एक एग्जांपल इसमें भी लूं मैं, तो देखो ये रिलेशन R लेते हैं, चलो A, B, B, A, C, ठीक है। अब ये रिलेशन क्या है, A से रिलेटेड है, मुझे उल्टा देखना है, A से रिलेटेड है, फिर मैं बोला A से रिलेटेड है, वो तो है ना यार। A B से रिलेटेड है, B A से रिलेटेड है, C से रिलेटेड है, और उल्टा देखूंगा तो फिर से C से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि दिस गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। बट क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो देखो A से रिलेटेड है, ठीक है, C से रिलेटेड है, ठीक है, बट B क्या B से रिलेटेड है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? दिस रिलेशन इज ओनली सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव। दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज ओनली सिमेट्रिक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और जो लास्ट टाइप है हमारा उस पे आते हैं। तो जो लास्ट टाइप है हमारा वो है ट्रांजिटिव। तो थर्ड पॉइंट डालेंगे, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो इसके लिए इसको दूसरा बनाते हैं, चलो तो इसके लिए मान लो मैंने फिर से ये दो सेट लिए अपने, A से A की तरफ ये मेरा रिलेशन R है अगर, तो यहाँ पे क्या होता है देखो, अगर A B C है, A B C है, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव कब होगा? अगर मान लो A B से रिलेटेड है, ठीक है, और B A से C से रिलेटेड है, A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है, तो मुझे रिलेशन में A C से रिलेटेड भी होना चाहिए। बात समझ में आई? अब देखो कैसे उसको लिखोगे। तो अगर मैं मान लूं इफ A1, A2 is element of R and A2, A3 is element of R, then ये इंप्लाई क्या करता है कि फर्स्ट एलिमेंट अगर सेकेंड से रिलेटेड और वो वाला एलिमेंट अगर किसी दूसरे से रिलेटेड है, तो पहले और तीसरे आपस में रिलेटेड होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि A1 और A3 यहाँ पे रिलेटेड होने चाहिए। समझ में आई बात? फॉर ऑल A1, A2, A3 एलिमेंट ऑफ A। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट, जैसे A1 अगर A2 से रिलेटेड है, A2 A3 से रिलेटेड है, तो A1 A3 से रिलेटेड होगा, तभी मैं इस किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव बोल पाऊंगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो अगर एक एग्जांपल लें यहाँ पे फिर से, तो मान लेते हैं, मान लो मेरे पास ये AB है ना, तो A इज रिलेटेड विथ A इज रिलेटेड विथ B इज रिलेटेड विथ C, B is related with B, and
एंड एक और लेना पड़ेगा हमको, A इज रिलेटेड विथ C। ठीक है, अच्छा एक और ले लो, या छोड़ो, इतने में ही चेक कर लोगे सब। तो देखो A से रिलेटेड है, ठीक है, A B से रिलेटेड है, A से रिलेटेड है, A B से रिलेटेड है, तो मेरे क्या चाहिए, A B से रिलेटेड होना चाहिए, तो यही वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, मुझे क्या चाहिए, A C से रिलेटेड होना चाहिए, है, ठीक है। B C से रिलेटेड है और C किसी से रिलेटेड है क्या, नहीं है ना, तो अब मेरे को नहीं चेक करना। अब अगर C किसी और से रिलेटेड है ही नहीं ना, तो मैं छोड़ दूंगा, मैं उसको चेक करने नहीं जाऊंगा, ठीक है। B B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है, तो क्या B B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो ये देखो ये जो B है ये C से रिलेटेड होना चाहिए था, है क्या B C से रिलेटेड है, इसका मतलब दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, क्लियर है। अच्छा ये रिलेशन क्या सिमेट्रिक है, देखो ए बी, बी ए है क्या, बी ए है क्या, नहीं है, इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। एंड क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ए ए है, बी बी है, सी सी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब थोड़ा सा और डिटेल में अगर देखो तो क्या है ना कि जब फर्स्ट एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड हो और ये जो बी है ये सेकेंड एलिमेंट, ये अगर किसी से रिलेटेड नहीं है ना, तो उस पर जूझना मत कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ये चीज तभी खोजनी है जब ए बी और बी सी दिखे, तब ए सी खोजना है। अगर केवल ए बी दिख रहा है, बी सी है ही नहीं, बी और किसी से रिलेटेड ही नहीं था, मान लो ये दोनों गायब ही हो गया, तो भी ये रिफ्लेक्सिव होता, सॉरी ट्रांजिटिव होता, अगर ये भी गायब होता तो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए इज रिलेटेड विथ ए इज रिलेटेड विथ सी, तो मेरे क्या चाहिए, ए रिलेटेड विथ सी है, समझ में आई बात। तो अगर ये दोनों एलिमेंट को मैं गायब कर दूं ना, तो भी ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ए बी से रिलेटेड है, बी किसी से रिलेटेड नहीं होता इसके हटने के बाद। बात समझ में आई। तो अगर मुझे ये वाला पेयर मिला और ये मिला, दोनों मिले ना, तब मैं A1 A3 खोजने जाऊंगा। अगर नहीं मिला ना, ये बस मिला, ये नहीं मिला ना, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांजिटिव है, क्लियर। अच्छा तो ये हो गया। अगर तो एक और है इसमें, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो सकता है। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अधिकतर सवाल इक्विवेलेंस रिलेशन पे पूछते हैं, क्योंकि यही सबसे आसान और अच्छा भी बनता है, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन करने पड़ जाते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा पहले कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अब आप लोग इसके सवाल, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो। करना कुछ नहीं है भाई, रिलेशन तुमको फाइंड करना होगा, रिलेशन क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, उसको देखो और बस ये चीजें फाइंड करो ना यार, कि अगर ए सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है कि नहीं, रिलेशन में हुआ रिफ्लेक्सिव। अगर कोई एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड हो, क्या वो दूसरा वाला पहले से रिलेटेड है, हुआ तो सिमेट्रिक। और अगर पहला दूसरे से है, दूसरा तीसरे से है, तो क्या पहला तीसरे से है कि नहीं, अगर हुआ तो ट्रांजिटिव। अगर पहला दूसरे से और दूसरा किसी से है ही नहीं रिलेटेड, तो भी ट्रांजिटिव होगा, याद रखना है, यहीं पे गलती होती है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 1.1 को ट्राई करके आओगे तो फिर अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो।